जो मुन्ना सिंह चौहान नाम का विधायक है, और वो आए दिन बंगाली समाज को किसी न किसी तरीके से अपमानित करता रहता है, दे रखा है। उससे बाहर कीजिए, और इनको बाहर का रास्ता ये, क्योंकि ये आंदोलनकारी वाले दरवाजे से भाजपा में आ गया। अब भाजपा से आने के बाद 2 बार विधायक बन गया है, और जब से विधायक बना तब से ये अनगढ़ बयानबाजी कर रहा है। में हम नहीं, खैरात आप लिए हो, उन गरीबों से 500-500 रुपए खैरात लिए हो आपने, उनके हिसाब देने का टाइम आया आपको। उनके हिसाब मुन्ना सिंह चौहान को तुरंत बर्खास्त नहीं करते अपने इन पदों से, करेंगे किस तरह से उसको जवाब के अंदर प्रहार कर लिया है बंगाली समाज के ऊपर। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं मुन्ना सिंह चौहान को लेकर। क्या कहेंगे आप मुन्ना सिंह चौहान के इन बयानों को लेकर? सबसे पहले आपको नमस्कार। कि आपको लगा है कि मुन्ना सिंह चौहान ने वाकई में जो बंगाली समाज के लिए बहुत ही गलत तरीके का शब्द इस्तेमाल किया है? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे तो पूरे प्रदेश के अंदर पुतले फूंके जा रहे हैं उनके, और अभद्र तरह की टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं, वो मैंने देखा है। कारण यह है कि बंगाली समाज को बार बार टारगेट करके एक ही आदमी पूरे विधानसभा के अंदर, और आज तक उत्तराखंड में बने 25 साल हो गए, किसी ने बंगाली समाज के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं किया। बंगाली समाज के 2 बार विधायक पहुंचे वहां पे भी उन्होंने किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। मगर पहली बार उत्तराखंड में एक ऐसा विधायक जो मुन्ना सिंह चौहान नाम का विधायक है, और वो आए दिन बंगाली समाज को किसी न किसी तरीके से अपमानित करता रहता है, और अपने मुंह में जो आए वो बक देता है। ऐसे व्यक्ति को मैं माननीय उत्तराखंड के जो मुखिया है श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहूंगा, इनको जो आपने जिम्मेदारी दे रखा है उससे बाहर कीजिए, और इनको बाहर का रास्ता दिए, क्योंकि ये आंदोलनकारी नेता है, ये सामाजिक नेता नहीं है। ये मुझे मालूम है, ये आज से जो है, मैं जब उत्तराखंड बना उससे पहले ये समाजवादी पार्टी में था, उसके बाद जनशक्ति पार्टी में गया। अब जब जनशक्ति पार्टी में 2-3 बार चुनाव लड़ने के बाद वो नहीं जीत पाया, तो किसी तरह वो भाजपा में चापलूसी करते हुए चापलूसी वाले दरवाजे से भाजपा में आ गया। अब भाजपा से आने के बाद 2 बार विधायक बन गया है, और जब से विधायक बना तब से ये अनगढ़ बयानबाजी कर रहा है, और ये हमारे बंगाली समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक बार आपने जो आपने गैरसैंण की राजधानी में शीतकालीन सत्र से पहले आपने ऐसा भाषण दे दिया, ऐसे बातें दे दिया वहां पे। उस टाइम आपने फिर माफी मांगी कि मेरे मुंह से निकल गया था, चलो बंगाली समाज ने आपको माफ कर दिया। मगर इस बार फिर आपने सदन के अंदर फिर बोले कि कोई खैरात नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। ये कोई तरीका? हमने कोई धर्मशाला में आए क्या? हम धर्मशाला में नहीं आए। उत्तराखंड में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हम लोग को वहां से लाके बसाया है, जमीनें दी है, बिजनेस दिया है, मकान दी है, हमको बसाया क्या है? हम खैरात खाने वाले में से नहीं है। मैं उनको समझा देना चाहता हूँ, खैरात तो आप खा रहे थे जब आप जनशक्ति पार्टी में थे। उस टाइम आप आपने कुछ भूमिहीन कार्यकर्ताओं को लेके या कलेक्ट्रेट में रोज प्रदर्शन करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, और आपके कार्यकर्ता लोग कहते थे हम आपको भूमि दिलाएंगे, भूमि दिलाएंगे। रुपया फार्म का आप टारगेट करके दिखाते थे, ये फार्म हमारा है, हम इसमें से सब लोगों को बसाएंगे। कहा गया आपके वादे? आप जैसे विधायक बने भूल गए। उन बेचारों ने आपके समिति में शामिल होने के लिए 500-500 रुपए दिया था आपको, और उस पैसे से आपने विधायक बने थे, आप चुनाव लड़ गए। उनके बाद उन लोगों को भूल गए आप। आपका संगठन कहा गया वो भूमिहीन वाले। इसका मतलब यह है कि खैरात में हम नहीं, खैरात आप लिए हो, उन गरीबों से 500-500 रुपए खैरात लिए हो आपने, उनके हिसाब देने का टाइम आया आपको। उनके हिसाब दीजिए, उनका पैसा उनको ब्याज से वापस कीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मुन्ना सिंह चौहान जी, आप बार बार जिस प्रकार से बंगाली समाज को टारगेट कर रहे हैं, बंगाली समाज ने भी ठान लिया इस बार। हमने पिछले 2 बार हमने ये चूक कर दी है कि यहाँ इस क्षेत्र से विधायक नहीं बना पाए। कारण क्या है कि हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा विश्वास हो गया था। अब हम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को समझा दिए है, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी इन मांगों को नहीं मानते हैं और मुन्ना सिंह चौहान को तुरंत बर्खास्त नहीं करते अपने इन पदों से, तो मैं आपको बता दूं, हमारे समाज से इस बार 3 क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा। विधानसभा रुद्रपुर, विधानसभा सितारगंज, विधानसभा गदरपुर, इन 3 क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, विधायक बना के भेजेंगे और उत्तराखंड के सदन में भेजेंगे। उस समय अगर उत्तराखंड में कोई भी मुन्ना सिंह चौहान इस तरह की भाषा करेगा, तो हमारा विधायक जो भी होगा वही पटक पटक के उसको जवाब देगा। इतना बता दूं आपको। यहाँ पर अधिकारी जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग भी कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कलर और रंग की बात की है बनभूलपुरा को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात बता दूं आपको, ये कोई एक मुखिया का या नेता का कोई टिप्पणी ऐसा नहीं है कि आप नीली चादर पीली चादर। आपको जब आपके जगह सरकारी जगह थी, उस सरकारी जगह में उस टाइम जब बनाया गया था, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? उस टाइम क्यों नहीं देखा नीली चादर पीली चादर कहां से लग रहे थे? जब बन गया 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद आपको याद आ रहा है नीली चादर पीली चादर, उन अधिकारियों में कार्रवाई क्यों नहीं की उस टाइम? और मैं कह रहा हूं, अगर उस टाइम कार्रवाई नहीं किया था,
अब कार्रवाई क्यों नहीं करते रिटायरमेंट के बाद? कर सकते थे, मगर आपका मंत्री ऐसा भाषण देता है कि जब रेल जाती है, ट्रेन जाती है तो चादरें हिलती है। ये क्या इस तरह के बयानबाजी? ऐसा कह के आप उत्तराखंड की जो एक कौमी एकता और एक गुलदस्ता को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ की जनता को आप सोचने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं कि आप उनको जनता की अपनी जो मनोकामनाएं थी उनमें आप कितना उनके आगे उनके साथ काम कर चुके हैं कि नहीं। आप इसको अगर देखा जाए कि जब ये जैसे कि आपने ही कहा कि समाजवादी पार्टी में जिस वक्त थे उस समय इनको लोग कह रहे हैं कि उस समय ये कलर रंग नहीं दिख रहे थे, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको आज भी बताऊंगा, मुन्ना सिंह चौहान एक जो है बहरूपिया है, बहरूपिया गिरगिट। ये जब उस टाइम में समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी के गिरगिट के रंग में था। जनशक्ति पार्टी में आया तो रामविलास पासवान ऐसा था। अब जब भाजपा में आया तो भाजपा में गिरगिट के तो रंग बदलता है। जब एक बात बताइए, जब पार्टी में है तो अपनी बीवी को निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ा है? और अब खुद तुमने जो है भारतीय जनता पार्टी से क्यों चुनाव लड़े? उनको ऐसा लगने लगा था कि मेरे दो विधायक बन जाएंगे घर से, फिर मुझे कोई ना कोई मंत्री पद मिल जाएगा। दबाव बनाना चाह रहे थे, मगर ऊपर वाले ने सही कर दिया, बीवी वाला सीट हार गए और खुद वो विधायक बन के रह गए। मगर उत्तराखंड की सरकार से मैं आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति को मंत्री मत बनाना। अगर मंत्री बनाओगे, अभी तो उधम सिंह नगर में पुतला जल रहा है, और अगर मंत्री बनाओगे तो देहरादून के विधानसभा के सामने पुतला जलाया जाएगा। आपने पुतला भी जलाया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां लोगों ने की और मतलब उन्होंने गले में माला भी डाला, क्या डाला वो आपने जनता ने देखा है। यहाँ पर एक चीज सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि अगर इस्तीफे की मांग आपने की है, अगर इस्तीफा न दिया उन्होंने, न लिया गया, तो आपका क्या इस पर निर्णय रहेगा, क्या आप कदम रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अगर इस मुन्ना सिंह चौहान को टिकट देती है, हमारा पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी में रहेगा कि हम आपको जो है आपके विरोध में फिर वोट करेंगे। कारण क्या है, एक व्यक्ति पूरे हमारे उधम सिंह नगर की बंगाली समाज को गाली देकर हम बर्दाश्त करेंगे? उस व्यक्ति को आप अगर टिकट ना देकर उनको पार्टी से हटा देंगे तो हम तो आपके सपोर्ट में रहेंगे, वरना हम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम किसी बाप की बबूती नहीं है, हम किसी बंदे के गुलाम नहीं है। हम भी अपने स्वेच्छा से अपना फैसला ले सकते हैं और विधानसभा में हम अपनी बहुमत भी दिखा देंगे और अपनी ताकत भी दिखा देंगे। और बंगाली समाज को दोबारा अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, उसी विधानसभा के अंदर घुस के उसका किस तरह से उसको जवाब दिया जाता है वो जवाब देंगे हम। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे अभी तक दिलीप अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज उनके दिल में इस दर्द में ये ऐसा एक दर्द है, आज उनके अंदर क्रोध है, आक्रोश है। तो दोस्तों, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज वो भी इतना आक्रोश यहाँ कैमरे पर दिखा रहे हैं। तो बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ, मैं जे अहमद।